नमस्कारम। आज के विषय को मैं एक दृष्टांत के माध्यम से शुरू करता हूं। एक बार काफी प्राचीन समय में एक माँ का पुत्र जो कि अपने कार्य के सिलसिले में व्यापार के कारण वो बहुत लंबे समय तक घर से बाहर रहता था और उसकी माँ जब वो घर से बाहर होता था तो बड़ी चिंतित होती थी कि उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका कार्य कैसा चल रहा होगा। वो उसके बारे में काफी फिक्र करती रहती थी। इस बार भी उसका पुत्र घर से जब बाहर गया तो उसे बहुत लंबा समय हो गया, वर्षों उसे हो गए और उसकी माँ बहुत चिंतित थी उसे लेकर के। अचानक उसकी माँ को एक दिन ये खबर मिलती है कि उसका पुत्र बस अब आने ही वाला है, वो गांव से थोड़ा बाहर ही है। इतना ही जैसे वो औरत सुनती है तो वो बहुत अधीर हो जाती है, वो उससे मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है और इतना सुनते ही वो नंगे पैर दौड़ना शुरू कर देती है और वो उस दिशा में आगे बढ़ती है जिधर से उसका पुत्र आ रहा था। तो रास्ते में उस मार्ग में एक साधक बैठे होते हैं जो कि ध्यान कर रहे होते हैं। उस माँ को दिखाई नहीं देता है कि वो साधक बैठे हैं, कोई यहाँ पे ध्यान कर रहा है और उस साधक के आसन के ऊपर उस माँ का पैर पड़ जाता है और वो पैर रख करके आगे बढ़ जाती है। अब इतने में साधक काफी क्रोधित हो जाते हैं और जब वो महिला अपने पुत्र को लेकर के वापस आ रही थी तब वो साधक उसे बड़ी ही तीव्र ध्वनि में बड़े क्रोध के साथ बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठा हूं, मैं आसन पे बैठा हूं और मैं ध्यान कर रहा हूं, तुम मेरे आसन पे ही पैर रख करके आगे बढ़ गई। इतना दुस्साहस तुमने कैसे किया? मेरे पास इतने सारे लोग प्रतिदिन आते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, इतना सम्मान करते हैं और तुम्हें इतना भी बोध नहीं है कि तुम कहाँ पैर रख रही हो, कैसे चल रही हो। वो औरत बड़े विनम्र भाव के साथ उन महात्मा से क्षमा मांगती है कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, महात्मन मुझे क्षमा करें। लेकिन मेरा एक प्रश्न भी है। वो महिला कहती है कि मुझे अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम है और मेरा पुत्र मुझसे काफी दिन से दूर था। मैं उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए इतनी उत्सुक हो गई, इतनी अधीर हो गई कि मैं देख नहीं पाई। आप मार्ग में बैठे हैं लेकिन आप उस ईश्वर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये कैसे पता रहा कि मेरा पैर आपके आसन पे पड़ा? मुझे तो अपने बच्चे से मिलने का प्रेम था, मुझे तो अपने पुत्र की फिक्र थी, मैं तो उसके प्रेम में आगे बढ़ रही थी और आप तो ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रहे थे। आपको इतना बोध कैसे हुआ कि मेरा पैर कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे कौन है कौन नहीं है? इतनी बात सुनते ही वो महात्मा थोड़े विचलित हो जाते हैं और थोड़ा सोचने लगते हैं कि ये वास्तव में ठीक ही कह रही है। मेरे अंदर सबसे पहले तो ये अहम का भाव कहां से आया कि कोई व्यक्ति मेरा अपमान नहीं कर सकता या कोई व्यक्ति उन सीमाओं से बंध के रहेगा जो एक निर्धारित कर ली है मैंने अपने मस्तिष्क में कि मुझे ऐसा सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी चीजें मिलनी चाहिए। और दूसरा, मेरा ध्यान क्यों भंग हो गया? वास्तव में उसे अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी थी और उन्होंने फिर बड़ी ही एकाग्रता से पुनः साधना शुरू की और उन्होंने अपने आप को और ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा किया। वास्तव में जब हम किसी चीज के प्रति प्रेम से भर जाते हैं, जब हम किसी चीज के प्रति भाव से भर जाते हैं, जब हम वास्तव में एक एक प्राण हमारा उस चीज को चाहने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसकी ओर बढ़ने के लिए एकाग्र हो जाता है तो हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हमारी बुद्धि एकाग्र होने से हमारी स्मृति अच्छी हो जाती है, हम उस कार्य को और अधिक गुणवत्ता से कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी क्षमताएं एकदम से बढ़ गई, लेकिन जैसे ही आप एकाग्र हो जाते हैं, आज आप जो कार्य कर रहे हैं उसके 1 घंटा या फिर मैं कहूंगा कि 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद ही आप बहुत अधिक अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। कैसे? आपकी क्षमताएं वही हैं, आपकी बुद्धि वही है, आपकी स्मृति तेज नहीं हो गई, तीव्र नहीं हो गई, केवल आप एकाग्र हो गए। और एकाग्रता का सीधा प्रभाव आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पे, हर एक स्तर पे पड़ता है। ये बात मानने योग्य है। तो मेरे जो बंधु हैं जो कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन क्यों नहीं लगता? आप कहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे थे इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। आप कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमें फोन डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी इंद्रियां जो भोग मांगती हैं उनसे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है आपका आपके लक्ष्य के प्रति। आप एक एक मिनट बचाएं, आप एक एक क्षण बचाएं और तब उस कार्य को करें जो कि आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। अगर वास्तविक प्रेम मन में एक बार जागृत हो जाए आपको आपके लक्ष्य के प्रति, आप केवल जबान से कहते हैं कि हाँ मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो नौकरी प्राप्त करनी है, मुझे वो व्यवसाय खड़ा करना है या फिर मुझे कोई भी अपना अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना है, केवल आपके शब्द वहां पर जा रहे हैं, उच्चारित हो रहे हैं। लेकिन जब शब्दों के साथ भाव आपके मिल जाएंगे और जीवन में एक लक्ष्य आप निर्धारित कर लेंगे तो वास्तव में समझिए कि वो एकाग्रता होगी आपकी जैसे कि वो माँ किसी को नहीं देख पाई, कुछ नहीं देख पाई, केवल उसे अपना पुत्र दिखाई दे रहा था। ऐसे ही आपको आपका लक्ष्य दिखाई देगा। तो अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो किन विषयों पर हम बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एकाग्रता के विषय में, जो मैंने आपको अभी बताया।
दूसरे विषय में हम बात कर रहे हैं जो व्यसन हमें घेरते हैं हमारे जीवन में। तीसरे स्तर पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कफ बढ़ जाता है, हमारा शरीर आलसी हो जाता है। और चौथे स्तर पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। ये 4 स्तर हैं जो हम इस वीडियो में इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से इस पूरी वीडियो को देखें, और अगर आपको उचित लगता है और जरूरी लगता है आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बंधुओं के लिए, अगर विद्यार्थी देख रहे हैं तो आपके से संबंधित अन्य विद्यार्थियों के लिए, तो अवश्य ही आप इन वीडियोस को साझा कर सकते हैं। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है जान लेना कि अगर आपके जीवन व्यसनों से भरा हुआ होगा, आप इंद्रिय भोग की तरफ ही आसक्त रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अभी आपके लक्ष्य से जरूरी, महत्वपूर्ण, उपयोगी कुछ और चीज लग रही है। इसीलिए तो आप अपने समय को, जो समय आपका आधार है, जिस आधार के ऊपर ही आपके भविष्य की, आपके जीवन की नींव खड़ी होनी है, उस समय को आप कहीं और निवेश कर रहे हैं। अर्थात आपको कोई दूसरी चीज अधिक महत्व वाली लग रही है, जो अभी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा। तभी तो आपके जीवन में दूसरी चीजें स्थान बना पा रही हैं। अन्यथा स्थान ही नहीं होगा तो प्रवेश नहीं हो पाएगा। आप पहले से तृप्त हैं, संतुष्ट हैं और आप सुखी हैं अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते हुए। किसी और मनोरंजन की आवश्यकता नहीं। आपका काम आपके लिए सुख है, आनंद है, आपके भाव जुड़े हुए हैं आपके काम से। जब ऐसा प्रेम हो जाएगा तो यकीन मानिए, मैंने अपने जीवन में ये चीजें अनुभव की है, मैंने अपने बहुत सारे बंधुओं के जीवन में अनुभव किया, और मैंने उन विद्वानों के जीवन में ये चीज अनुभव की है जिन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन जो लेकर के आए हैं समाज में। आप एकाग्र हो जाइए और आप अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयत्न कीजिए। आपकी जिह्वा बहुत कुछ मांग सकती है जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। आपका शरीर ठीक नहीं होगा तो मन पे प्रभाव होगा, मन, शरीर, और जब आपके विचार ठीक नहीं होंगे तो आप पढ़ाई में मन लगा ही नहीं सकते हैं, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले एकाग्र हो जाना है, सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, कैसे निर्धारित करें लक्ष्य को, मन पर नियंत्रण कैसे करें, इस विषय पर भी वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मैं आपको उन वीडियोस के लिंक दूंगा, उन वीडियोस को भी जरूर देखें। अब इससे आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो व्यसन जो मैंने आपको कहा है, भगवान ने भी गीता में बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है कि यदा संहरते चायम कूर्मांगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थिभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठता अर्थात स्थिर हो जाती है। किसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है? यदा संहरते चायम कूर्मांगानि सर्वश। जिस प्रकार से कछुआ अपने पैरों को, जब कोई उसे डर दिखता है, कोई उसे भयभीत कर देने वाली चीज दिखती है, तो अपने पैरों को समेट करके उस कवच के अंदर लेकर के आता है, जो ऊपर से बहुत सख्त होता है, जिसके अंदर दूसरी कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। उसके अंदर अपने पैरों को लेकर के आता है और सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार से आपकी इंद्रियां जो आपको भटकाती हैं, उसे समेट करके आपको उस आवरण के अंदर लेकर के आना है, जो कि आपने एक ऑरा बनाया है, जो कि आपने अपना एक परिवेश बनाया है, जो कि आपको आगे बढ़ाएगा, आगे लेकर के जाएगा। उस चीज से उसे बांध देना है और अपने आप को ये सुझाव देना है कि मेरे लिए अभी प्राथमिक क्या है, मेरे लिए अभी जरूरी क्या है, क्या वो चीज है जो मेरे जीवन में उत्थान कर रही है, उसकी तरफ मुझे केवल एकाग्र रहना है। तो भगवान ने भी यही कहा है कि अगर इंद्रियां आपकी बाहर की ओर रहेंगी, बहिर्मुखी रहेंगी, तो फिर एकाग्रता जीवन में नहीं आएगी और फिर बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं होगी। बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो समस्याएं ही समस्याएं आएंगी जीवन में। तो सबसे पहले एकाग्रता लेकर के आए, फिर अपनी इंद्रियों को हटाते हुए व्यसनों से मुक्त रहें। और जैसे ही आप व्यसनों से मुक्त हो जाएंगे तो अपने आप ही आपका शरीर भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के कोई भी अगर आपको जीवन में लक्ष्य सिद्ध करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सीधी सी बात है शरीर तो आपका प्राथमिक है ही, क्योंकि अगर शरीर में ही व्याधि है आपके किसी प्रकार की तो आपका मन ही नहीं टिक पाएगा, आप एकाग्र ही नहीं हो पाएंगे। तो शरीर को ठीक करना है और शरीर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत सुंदर बात मुझे लगती है कि स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग को हम अर्जित करते हैं, यानी कि रोग को हम कमाते हैं। स्वाभाविक है स्वास्थ्य तो हमें ईश्वर ने दिया है, तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन रोग को हम अर्जित करते हैं। वास्तव में हम जब गलत खान पान रखते हैं, अपना गलत विचार रखते हैं, गलत जीवन शैली रखते हैं, तो फिर बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी आती हैं। अगर इन चीजों से बच जाएंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। बढ़ा हुआ कफ होता है, बहुत मोटे हैं अगर आप, और आपके शरीर में आलस्य बहुत ज्यादा घुसता जा रहा है, तो अपने शरीर को भी ठीक करें, आप व्यायाम से जुड़ें। फिर उसके लिए हमारे पास सब कुछ है,
आप मुझे बताएं कि समस्या क्या है, मैं आपको निवारण देता हूं, मैं बताता हूं कि अगर इस मार्ग पर चलोगे तो 100% मैं आपसे लिख कर दे सकता हूं कि जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन उन चीजों को आपको अपने जीवन में लेकर तो आना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। मैं आपके लिए केवल सुझाव दे सकता हूं भाव से, और एक सही मार्ग आपके लिए प्रशस्त कर सकता हूं, लेकिन उस मार्ग पर चलना आपको ही है। तो अगर शरीर में किसी प्रकार का आलस्य है तो उसे समझ लें कि अब मुझे योगाभ्यास से जुड़ने की जरूरत है, मुझे हठ योग का भी सहारा लेना पड़ेगा। कहा गया है कि प्राणायाम लगाव, यानी कि प्राणायाम से हल्कापन आएगा शरीर में, और उस हल्केपन से ही तो आप आगे बढ़ेंगे। तो प्राणायाम आसन से जुड़े। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो शरीर में भारी भरकम नहीं है, हम तो दुबले पतले हैं, हमें तो जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो आलस्य है जो वो केवल मोटापे के कारण ही है। आपके शरीर में जब कोई एक्टिविटी नहीं होती, आपका शरीर उतना ऊर्जावान भी अनुभव नहीं करता है। वास्तव में जब आप योगाभ्यास करते हैं, हठ योग का अभ्यास करते हैं, आप थका हुआ अनुभव नहीं करते, आप ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आप कोई दूसरी व्यायाम का आप तरीका अपनाते हैं तो उसमें आप थक सकते हैं। आप जिम करते हैं, कोई दूसरा व्यायाम करते हैं तो थक सकते हैं, लेकिन अगर सही विधि से, सही प्रकार से, जो कि मैं आगे आपका मार्गदर्शन करूंगा कि हठ योग में आपको किस प्रकार से सिद्ध होना है, क्या कुछ करना है, कैसे आप एक एक आसन से विशेष लाभ ले सकते हैं, तो अगर उस तरीके से आप हठ योग करेंगे, आसन करेंगे, तो आपको ऊर्जा अनुभव होगी, थकेंगे नहीं, ऊर्जा अनुभव होगी। अगर शरीर दुबला है तो आपका शरीर ठीक होगा, स्वस्थ होगा, वजन भी बढ़ेगा, और अगर वजन बढ़ा हुआ है तो वो कम होगा। यानी कि योग क्या है, आपको समस्थिति में लाने का एक मार्ग है, आपको एक बैलेंस लाइफ देने का मार्ग है, एक जीवन शैली है आपकी। तो उसमें आपको वो ढालेगा, लेकर के आएगा। आपका शरीर ठीक होगा तो मन पर सही प्रभाव जाएगा, और आप सही प्रकार से अपनी पढ़ाई में एकाग्र भी रह पाएंगे, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई और काम कर रहा है व्यक्ति, सब में ये चीज प्रयोग होती है, अप्लाई होती है। तो ये हमारा पहला स्तर हुआ एकाग्रता। हमारा दूसरा स्तर हुआ कि हमें व्यसनों से दूर रहना है, और हमारा तीसरा स्तर हुआ कि हमें अपने शरीर को ठीक करना है, और हमारा चौथा जो स्तर है वो है हमारा मन। और हमारा मन किन चीजों पर आधारित होता है? दरअसल मन है क्या? सबसे पहले तो ये जान ले, मन एक इंद्रिय ही है। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, जो बाहर आपको दिखाई देती हैं, आंख दिखाई देती है, ये जबान दिखाई देती है, जननेंद्रिय इत्यादि, तो ये सारी इंद्रियां बाहर हैं। लेकिन जिस तरह से एक हार्डवेयर होता है, कोई मशीन होती है, लेकिन उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है जो उनको कंट्रोल करता है, इसी तरह से मन है जो कि इन इंद्रियों को संचालित कर रहा है। तो आपको मन पर नियंत्रण करना है, तभी ये इंद्रियां आपकी सधेंगी। और मन कैसे सधता है? मन आपके सुझाव से सधता है। जब आप निरंतर मन को नकारात्मक सुझाव देते रहते हैं, गलत चीजों में उसको प्रेरित करते रहते हैं, गलत जगह पर ही आनंद ढूंढते रहते हैं, तो वो कहता है कि हाँ अब ये यहीं पे आनंद है। जब आप सही सजेशन अपने आप को देंगे, आप मन के दोनों पक्ष हैं। आपका मन आपको सही दिशा में भी ले जा सकता है, गलत में भी ले जा सकता है। केवल आप किन विचारों पर एकाग्रता से रुक रहे हैं ये जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि भगवान ने भी गीता में बताया कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मेव हव्यात्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना, कि तुम अपने मित्र भी हो सकते हो, सखा भी हो सकते हो, और शत्रु भी तुम ही हो सकते हो अपने सबसे बड़े। आपका कोई दूसरा बड़ा शत्रु नहीं हो सकता जितने बड़े आप खुद शत्रु हो सकते हो। कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ धन ले सकता है, थोड़ा बहुत समय आपका व्यर्थ हो सकता है, आपके विचार थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारण, लेकिन यदि आप ही अपने शत्रु हो जाते हो, आप ही समय का मूल्य नहीं समझते हो, तो फिर आप अपने पूरे जीवन को, एक एक विचार को, एक एक क्षण को, अपने समाज को, सब चीजों को दूषित कर देते हो। तो सबसे बड़े शत्रु भी आप ही हो अपने। इस चीज को समझे और अपने आप को सही दिशा दें। दिशा कैसे? सही सुझाव दें और उन सही संकल्पों पर रुकने की कोशिश करें। मन अभ्यास से सधता है। हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि मन अभ्यास से सधता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे कितना बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो, जिसने अभ्यास नहीं किया है। महर्षि ने स्वयं कहा है कि अभ्यास जीवन में लेकर के आओ। अभ्यास करोगे, अभ्यास और वैराग्य दोनों को अपनाओगे तो ही जीवन में आगे बढ़ोगे। तो अभ्यास करते रहे, निरंतर पुनरावृत्ति रहे, जो अच्छी चीजें हैं उनको जीवन में धारण करें, रोकें उन चीजों को। और आप देखें, इन चीजों को थोड़ा सा अप्लाई करके देखें जीवन में, और फिर मुझे बताएं कि क्या परिवर्तन नहीं हो रहे हैं जीवन में। ऐसे बहुत सारे बंधु हैं जो कमेंट के माध्यम से ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन को नई दिशा मिल रही है इन शास्त्रों के माध्यम से, जो मार्गदर्शन आप हमारा कर रहे हैं उससे।
मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम पुनः लौट रहे हैं अपनी चीजों की तरफ, हम पुनः लौट रहे हैं उस विराटता की ओर जो कि व्यापकता और विराटता हमारी संस्कृति रखती है, हमारे धर्मशास्त्र रखते हैं, और कैसे हम अपने आज के जीवन में आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं इस एक विशाल ज्ञान के भंडार का, वो मैं आपको बता रहा हूं। केवल आपको मेरे साथ जुड़ना है, इन प्रयासों को और लोगों तक भी पहुंचाना है और अपनी आत्मीयता रखनी है इन चीजों से। जब तक आपका आपकी संस्कृति के प्रति प्रेम नहीं होगा, आपके सिद्धांतों के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक आप अच्छा कुछ नहीं कर सकते जीवन में। महर्षि कहते हैं ध्यान के विषय में कि यथाभिमत ध्यानाद्वा, कि ध्यान कहां लगाना है कि जहां मत हो वहां लगाओ, जहां प्रेम हो वहां लगाओ, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां एकाग्रता आ जाएगी। ऐसे लक्ष्य के प्रति प्रेम होगा तो एकाग्रता निश्चित रूप से आ जाएगी। जीवन में बहुत सुंदर बदलाव आप ला सकते हैं अपने केवल छोटे छोटे संकल्पों से। तो मेरा निरंतर आपसे यही सुझाव है कि जीवन में आगे बढ़ते रहें, अच्छी चीज़ों का समावेश जीवन में करते रहें, और इन चीज़ों को जो भी आप तक पहुंच रही हैं इस चैनल के माध्यम से, ये सौभाग्य है दरअसल हमारा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, अच्छा एक हम परिवार बना सकते हैं, और इन प्रयासों को हम अपने जीवन में पहले और फिर हम धरातल पर ला करके अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। इन सभी कोशिशों में हम निरंतर लगे रहेंगे। ईश्वर हमारा सदा मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। आप सभी के लिए पुनः मंगल कामना। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप नीचे बताएं, और आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्राप्त हो जाएगा, वहां पर भी आध्यात्मिक जानकारियां आप निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। आप सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।